मेरा नाम रेनू है। मैंने दर्शना क्लासेज में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लेकर मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर को धन्यवाद करती हूँ। आप भी यहाँ कोचिंग के लिए आए और अपने भविष्य को जरूर बनाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा है। मैंने दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर सुमित सर के पास से मैथ का ट्यूशन लगाया और 100 बाई 100 अंक प्राप्त किए। इसके लिए मैं सुमित सर का और कोचिंग सेंटर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी आशा है कि आप भी यहाँ आए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। थैंक यू। मेरा नाम अंजना है। मैंने दर्शना क्लासेज में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लेकर मैथ में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम मंजू है। मैंने दर्शना क्लासेस में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लगाकर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेस कोचिंग सेंटर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी आशा है कि आप भी यहाँ आए और सीखने का प्रयास करें। बच्चों ने कमी कुछ भी नहीं छोड़ी। मैथ में 100 नंबर में से 100 नंबर लेने का काम बोर्ड क्लास में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया। एक गुड़िया किसी कारणवश वो एब्सेंट है, नहीं आ पाई। एक बार 100 मार्क्स। आप देखो बेटा, ये बच्चे आपके बीच में से ही हैं, आपके पड़ोस से, आपके घर से, आपके परिवार से ये बच्चे हैं। तो इन्होंने लोहा मनवाया है। 100 में से 100 मार्क्स जिन बच्चों ने 100 मार्क्स लेने का काम किया है, तो क्लैपिंग जोरदार हो बेटा इस बच्चे के लिए। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि 100 में से 100 नंबर कैसे आ सकते हैं, तो आप इन बच्चों को देखिए बेटा, इनसे सीखिए। आप इस बच्चे के स्वागत के लिए नेक्स्ट सुषमा। नेक्स्ट मंजू, डॉक्टर ऑफ कश्मीर से। इस गुड़िया ने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। कश्मीर को देखकर बेटा आप क्लास में सकते हैं आगे भी। नेक्स्ट गुड़िया है साइना। वो आज किसी कारणवश वो बीमार थी, इस कारण वो आ नहीं पाई, एब्सेंट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट सुमन, डॉक्टर ऑफ खुशीराम। इस गुड़िया ने 99 मार्क्स हासिल किए, 99 आउट ऑफ 100। एक नंबर किसी कारणवश पता नहीं कहाँ कट गया गुड़िया का, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो नंबर मिस हो जाएगा। तमन्ना, डॉक्टर ऑफ महिपाल। मेहनत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार अभी सर्दियों का चल रहा है, तो क्लैपिंग के लिए शाबाश, बहुत हो गया। कंटिन्यू। मेरा नाम सुमन है। मैंने दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर में सुमित सर से मैथ का ट्यूशन लेकर 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। आप भी यहाँ दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर में आए और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। आप तो दोबारा बोल दे। आप भी यहाँ कोचिंग सेंटर में आए और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। धन्यवाद।
नाम शशि है। मैंने दर्शना क्लासेज में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लेकर 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेज का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ आए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। सबने वो प्रपंच लहरा दिया ट्यूशन पर जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। जो विषय में 100 में से 100 नंबर लेने, 100 बाई 100 नंबर लेने कोई छोटी बात नहीं है। एक बच्चा, इसमें मैक्सिमम जो रोल होता है वो बच्चे का होता है। मैक्सिमम अगर बच्चा कुछ करने का जिज्ञासु है तो टीचर्स उसके अंदर प्रमोशन का काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता अगर उसको बढ़िया गाइडलाइन नहीं मिलेगी। मेरा नाम सरस्वती है। मैंने दर्शना क्लासेस में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लेकर 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेस कोचिंग सेंटर का धन्यवाद करती हूँ। आप भी यहाँ कोचिंग लेने आए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य दर्शना क्लासेस के डायरेक्टर श्री सुमित रेड्डू जी, श्री पवन भैया जी, श्री पवन बोरा जी और नवीन बोरा जी, वन्य जो भी स्टाफ मेंबर हैं और आदरणीय अभिभावकगण और प्राणों से प्रिय विद्यार्थियों, अन्य श्रोता जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि गांव के अंदर इस प्रकार की सुविधाओं का होना पहल एक आश्चर्य माना जाता था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से गांव के सिस्टम ने शहरी सिस्टम को पीछे छोड़ दिया। मैं बराबरी नहीं, क्योंकि आंकड़ों के ऊपर पवन जी अगर आप लोग जाएंगे तो गांव के अंदर ज़्यादा शिक्षा है, न कि बराबर की। क्योंकि जब भी बोर्ड के रिजल्ट आते हैं 10वीं और +2 क्लासेस के, तो बोर्ड टॉप 10 की सूची निर्धारित करता है। उस टॉप 10 में से हर बार पिछले 7-8 वर्षों से जो टॉप बच्चा होता है वो भी गांव का होता है, और जो 10 में से 7 बच्चे होते हैं वो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। केवल 3 या 4 ही बच्चे ऐसे रहते हैं जो शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो उस हिसाब से हम अगर तुलना करते हैं तो गांव के मेहनती स्टाफ ने, गांव के पेरेंट्स की लगन ने और बच्चों के उत्साह ने शहर के विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। अभी सिस्टम चला हुआ है ट्यूशन क्लासेस का, हमारे ऊपर भी दबाव बढ़ता है कि सर हम आपको फीस दे रहे हैं तो फिर ट्यूशन किस लिए। ये पहले एक अनपढ़ता का परिणाम होती थी, अब बच्चों के ऊपर पढ़ाई का सिस्टम ज़्यादा होता है। हमारे ज़माने में जो पढ़ाई होती थी वो 2 घंटे लगी, 3 लगी, 4 सब्जेक्ट हुए या 5 सब्जेक्ट हुए। अभी पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है, एक बच्चे का काम 4-4, 5-5 घंटे में बढ़ता है, इसलिए स्कूल से आने के बाद भी उसको हेल्प चाहिए। पुराने ज़माने में ट्यूशन क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बड़े भाई और बहन सभी घर में होते थे और उनका आपसी तालमेल इतना बढ़िया होता था कि बड़े वाला छोटे को पढ़ाता था, वो छोटे वाला उससे छोटे को पढ़ाता था। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जिसको ट्यूशन का इनाम दिया जाता। अब वो सिस्टम है नहीं। अगर पेरेंट्स टीचर है खुद, वो टीचर भी अपने बच्चों को टाइम नहीं देता। आप सारे बैठे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं। एक दिन तो 4-5 घंटे लगाता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करता है, बोर्ड टॉप कराने की, आगे हो सकता है 15 दिन ही टाइम लगे। फिर एकदम से कोशिश करता है कि 3-4 दिन लगातार पढ़ा दे, अच्छा सा पिटाई भी कर दे, लेकिन फिर 1 महीना नहीं टाइम लगे। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई रेगुलर सिस्टम से होती है। इसलिए अब ट्यूशन का माहौल चला हुआ है और ये समय अनुसार होता है। अब का जो समय है, इन जो 5, 7, 10 सालों का समय, ये ट्यूशन का जमाना आ चुका है। जिनके बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं, उसके बाद उनकी ट्यूशन पे हेल्प होती है, वो 100/100 नंबर ले जाते हैं। मेरा नाम प्रीति है। मैंने दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर से सुमित सर से मैथ का ट्यूशन लेकर 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं सुमित सर और दर्शना क्लासेज का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ कोचिंग ले और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। सबसे मेन मोटिव जो है आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का है, शिक्षा है।
सबसे जो जरूरी चीज है जिसके लिए हम एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया, सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। श्री सुमित रेड्डी जी बहुत बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं तो देखो साथ में कार्य करता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि सर ने कितनी मेहनत की है, साथ में रहते हुए बच्चों से हर एक विषय के बारे में जानकारी देना। देखो हमारा मेन सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन पवन बुरा जी जो है हमारे पास आते रहते हैं इंग्लिश टीच करने के लिए, बताने के लिए बच्चों की हाँ हमारे सेंटर पे बच्चे आते हैं, इंग्लिश की में कोई कमी न रह जाए। मैडम जी आती रहती हैं साइंस के लिए भी, साइंस में कोई कमी न रह जाए। हमें हर विषय के प्रति ध्यान देते हुए, प्रत्येक बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी बच्चे में कहीं भी कमी न आए। दो पंक्ति के माध्यम से बताऊंगा कि बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, सागर के बहते पानी का सबसे प्यारा मोती शिक्षा। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है, देखो हमारे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, अगर हम बांटने की बात करें तो ये हमारे पास आधी रह जाएंगी। धन है हमारे पास तो बांटेंगे तो कम हो जाएगा, संपत्ति है बांटेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन एक मात्र शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बांटेंगे कम नहीं, आपके पास 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा किस प्रकार हमें ज्यादा महत्व देती है। एक बार एक राजा होता है, टहलने के लिए वो जंगल की तरफ चला जाता है। टहलते टहलते वह रास्ता भटक जाता है, बहुत समय हो जाता है, तो भूख प्यास भी लग जाती है, व्याकुल हो जाता है बेचारा, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ 3 बच्चे दिखाई देते हैं सामने से आते हुए। अब वो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता है, बच्चों से कहता है कि अगर हो सकता है तो मैं काफी टाइम से बेचैन हूँ और भूख से बड़ा व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, अगर व्यवस्था हो सकती है तो मुझे खाना खिला दीजिए। बच्चे आसपास ही, उनका घर झोपड़ी आसपास ही थी, तो बच्चों ने कहा ठीक है राजन आप आइए, हम व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा करके वो चले जाते हैं और राजा जी को वो खाना खिलाते हैं। राजा बड़ा खुश हो जाता है इस चीज से, वो कहता है कि बेटा मांगिए आपको क्या चाहिए है। तो पहला बच्चा कहता है कि मुझे धन दौलत दे दीजिए, मुझे ऐशो आराम चाहिए, धन दौलत चाहिए। दूसरा बच्चा भी ऐसे ही कहता है कि मुझे भी धन दौलत चाहिए। तीसरा बच्चा जो बैठा था उसने कहा हे राजन आप परिपूर्ण हैं, आपके पास धन है, सब आपके पास जो व्यवस्था है, मुझे किसी अच्छे से आश्रम में, किसी अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलवा दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। राजा बड़ा खुश हो जाता है कि देखो एक छोटे से बच्चे ने कितनी अच्छी मांग की है। राजा उसे अपने ही राज्य के किसी आश्रम में उसको शिक्षा दिलवाने का कार्य करता है। समय चलता है, समय का चक्कर चलता है, टाइम बदलता रहता है, बड़े हो जाते हैं। जिनके पास धन था, जिन्होंने धन मांगा था, उनका धन समाप्त हो गया था। देखो ज्ञान के बगैर तो धन भी समाप्त होगा, हमें पता नहीं है कहाँ लगाना होता है, कहाँ नहीं लगाना होता। धीरे धीरे वो धन उनका दोनों का खत्म हो जाता है, फिर से वैसे ही उसी स्थिति में वो आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में गया था, जिसने पढ़ाई शिक्षा मांगी थी, वह बच्चा उसी आश्रम में पढ़कर एक विद्वान बन चुका था और उसी राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री का पद दे दिया था। अब उसके पास शिक्षा के साथ साथ क्या हो गया था, धन दौलत भी हो गई थी, ऐश्वर्य भी हो गया था। फिर तीनों दोस्त मिलते हैं। पहले वाला दोस्त कहता है आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपके पास तो ये धन है, ये है, वो है। उस बच्चे ने कहा जिस समय मांगने की बात थी, मैंने शिक्षा मांगी थी और जब आपकी मांगने की बात थी आपने धन मांगा था, तो आपका धन खर्च हो गया, लेकिन मैंने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को प्रफुल्लित किया, अपने आप को इस क्षेत्र में लेके आया और आज मेरे पास जो कुछ भी है वो किसके माध्यम से है, शिक्षा के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों शिक्षा बहुत जरूरी है। कोई भी चीजें हैं आपको मिलती रहेगी, लेकिन शिक्षा जो चीजें हैं वो आपको अपनी लगन से लेनी पड़ेगी। देखो टीचर प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हमारा सेंटर सेकंड क्लास से प्लस 2 क्लास तक, हम जैसे राजेश जी बोल रहे थे, हमने सेकंड क्लास से प्लस 2 क्लास तक का ये सेंटर खोल रखा है ताकि छोटे बच्चों से अभी हम इन बच्चों को तैयार करें और जब 10th प्लस 2 तक जाएंगे तो इनकी रिजल्ट बिल्कुल आज है इनसे भी ज्यादा अच्छा आए, प्रत्येक बच्चे का 100 में से 100 आए। मेरा नाम तमन्ना है। मैंने दर्शना क्लासेज में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लेकर मैथ में 100 में से 98 नंबर प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर को धन्यवाद करती हूँ। मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कबीरदास जी थे उन्होंने कहा था करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रसरी आवत जावत सिरपत पड़त निशान। ये श्लोक मैं
एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैं बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक मोटिवेशन ऐसी चीज है जो बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी का कार्य करती है और बच्चों को आगे अग्रसर करती है। मैं एक बात और बच्चों के साथ पूरा जोर लगा के हर बच्चे को मैं ये बोलता हूँ, बेटा अपने अंदर त्याग की भावना जिस बच्चे के अंदर होगी वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। त्याग का मतलब मैं बताता हूँ कि आप लोगों को सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। ये 12, 13, 14 साल का जितना मेरा अनुभव है पढ़ाने का, तो मैंने एक बात नोट की है कि जिस चीज में हमको मजा आता है उसके अंदर हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, स्नैपचैट, इसका बहुत अच्छे से ट्रेंड हुआ है। अगर आप लोग इसके अंदर फंसोगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार आप इंस्टाग्राम की रील देखने लगे तो आपको समय का पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा। तो आप लोग अगर पढ़ने के लिए बैठोगे तो मैं गारंटी देता हूँ 1 घंटे के बाद हर बच्चे का ये मन करेगा कि बहुत हुआ, थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। लेकिन जिस चीज में मजा है आप लोग उसको करते रहोगे और उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं सभी बच्चों से, जितने छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जिसके भी पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपके अपने बच्चे हैं, कृपया इनको फोन से दूर रखें। क्योंकि यदि आपको अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना है तो इनको सोशल मीडिया से अलग रखना होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ही कट कर दो, बच्चे को अच्छी न्यूज सुनाओ, टीवी के ऊपर आधा घंटा जितना भी आप लोग उसको टाइम दे सकते हैं सिर्फ न्यूज के लिए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे विद्यार्थी देखे हैं कि एक मूवी अगर उन्होंने देख ली तो उसका एक अक्षर भी वो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ उसको एक पिक्चर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हीं बच्चों से मैथ्स या इंग्लिश जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके बारे में अगर मैं फार्मूला के बारे में बात करूं कि बेटा सुनाइए, तो वो लगातार 3 चैप्टर्स के नाम फार्मूले नहीं बता सकते। तो आप लोग खुद जिम्मेदार हैं ऐसा करने के लिए। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। और रही बात मेहनत की, देखिए मैं बच्चों को सिर्फ गाइड कर सकता हूं, मेहनत बच्चों को खुद करनी है। जितने बच्चों ने 100 नंबर 99 नंबर लिए हैं उसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देता, उसका क्रेडिट बच्चे खुद हैं, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनको गाइड किया है, अच्छे तरीके से समझाया है। मैं आचार्य चाणक्य की एक बात से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्होंने बोला था यदि व्यक्ति अपनी उम्र से कुछ सीखेगा, यानी कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीखेगा, तो उसकी उम्र छोटी पड़ जाएगी। हमें कुछ सीखने के लिए अनुभवी लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं पढ़ाता बेटा, मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करता हूं और उसी एक्सपीरियंस से मेरे बच्चे वहां तक पहुंच जाते हैं। तो मेहनत बच्चों की मेरे से ज्यादा लगती है। अगर मैं एक बार करवाता हूं तो मेरे बच्चे 4 बार उस चीज को करते हैं। तो यही फर्क है एक पढ़ने वाले बच्चे में और एक ना पढ़ने वाले बच्चों में। मेरे एक साथी रहे हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूं, अग्निदेव आर्य जी। वो एक बार हमारे सेंटर पे आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो कमजोर बच्चे हैं वो कभी भी हौसला मत हारे। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था हमारे सेंटर में आके कि मान लीजिए हमें जींद जाना है, जींद। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास 80 यानी कि फुली एसी गाड़ी है और एक बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो पैदल यात्रा करेगा। तो देखो फर्क क्या है, जो एसी वाली गाड़ी वाला बच्चा है वो जल्दी पहुंचेगा और जो पैदल वाला बच्चा है भले ही उसको देर लग जाए लेकिन टारगेट पर वो जरूर जाएगा। मेरा नाम मनीषा है। मैंने 10वीं क्लासेज में सुमित सर से मैथ की ट्यूशन लेकर 100 में से 93 अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए मैं दर्शना क्लासेज कोचिंग सेंटर का धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी यहाँ कोचिंग लेने के लिए आए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।